चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सबसे पहले न्यूज को कहाँ से देख रहे हैं हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को ऑल प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। क्रिसमस पर यूपी में घना कोहरा, 50 से ज्यादा जिलों में अलर्ट जारी। उत्तर प्रदेश में इस बार क्रिसमस घने कोहरे और कड़ाके की ठंड के बीच मनाया जाएगा। मौसम विभाग की आज की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के 50 से अधिक जिलों में विजिबिलिटी बेहद कम रहने की चेतावनी जारी की गई। कई जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट लागू है, जहां सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। कोहरे और पछुआ हवाओं के कारण कई इलाकों में कोल्ड डे जैसी स्थिति बनेगी, जिससे सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित होगा। मोती की खेती से एक्सप्रेस वे तक। उत्तर प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक साथ कई मोर्चों पर काम कर रही है। मोती की खेती के लिए शुरू किए गए पर्ल फार्मिंग प्रोजेक्ट में 12 लाख रुपए की लागत पर 50% की सब्सिडी और तकनीकी प्रशिक्षण मिलेगा, जिससे 18 महीने में 8.5 लाख रुपए तक की कमाई संभव है। वहीं एक्सप्रेसवे, लॉजिस्टिक पार्क, कोल्ड चेन और प्रोसेसिंग यूनिट से एग्रीकल्चर वैल्यू चेन मजबूत हुई। पीएम सूर्य घर योजना से यूपी बना सोलर पावर हाउस, बिजली खर्च घटा, रोजगार बढ़ा। उत्तर प्रदेश में बिजली सुरक्षा रोजगार के क्षेत्र में ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत प्रदेश ने 1 गीगावाट सोलर क्षमता का लक्ष्य हासिल कर लिया। छतों पर सोलर पैनल लगने से उपभोक्ताओं का बिजली खर्च आधे से भी कम हो रहा है। सही रखरखाव से ये योजना लंबे समय तक लाभ देगी। महिला उद्यमिता को नई ताकत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश महिला उद्यमिता की नई पहचान बना रहा है। केंद्र सरकार की निधि योजना के तहत प्रदेश की 25 महिला स्टार्टअप्स को सीधी आर्थिक मदद मिली, जिससे वे रोजगार देने वाली इकाइयों में बदल रही है। टीबीआई और आईटीबीआई के माध्यम से महिला उद्यमियों को तकनीकी मार्गदर्शन और मेंटरशिप मिल रही है। 8.5 वर्षों में बेहतर कानून व्यवस्था और नवाचार समर्थक नीतियों से यूपी में स्टार्टअप इकोसिस्टम मजबूत हुआ है। घर का सपना होगा साकार। उत्तर प्रदेश में घर का सपना अब और आसान होने जा रहा है। योगी सरकार शीतकालीन सत्र 2025 में घरौनी को कानूनी मान्यता देने वाला विधेयक लाई है, जिससे गांव में रहने वाले लोग अपनी संपत्ति के पुख्ता दस्तावेज के आधार पर बैंक लोन और वित्तीय सुविधाएं ले पाएंगे। वहीं शहरी क्षेत्रों में आवास को किफायती बनाने के लिए ओवरहेड चार्ज और कंटिंजेंसी खर्च में कटौती की गई। इसके चलते नई आवासीय योजनाओं में मकान, प्लॉट और फ्लैट सस्ते होंगी। विधानसभा में सीएम योगी का सख्त ऐलान। अपराध, अराजकता और गुंडागर्दी के लिए उत्तर प्रदेश में अब कोई जगह नहीं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष को कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि यूपी अब बीमारू राज्य नहीं रहा और 2017 से पहले वाला अराजक दौर खत्म हो चुका है। आज व्यापारियों से गुंडा टैक्स नहीं लिया जाता और बेटियों की सुरक्षा सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने यह स्पष्ट कर दिया कि अपराध करने वालों को सुधरने का मौका है, नहीं तो कानून का सख्त सामना करना होगा। कोहरा बना तो बस रुकेगी। सड़क हादसों को रोकने और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। ठंड और घने कोहरे के दौरान प्रदेश की 13,000 से अधिक रोडवेज और अनुबंधित बसेस की अधिकतम गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है। परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह के निर्देश पर कोहरे में दृश्यता कम होने पर बसेस को सुरक्षित स्थान पर रोका जाएगा। इसके साथ ही बस संचालन से पहले ड्राइवर्स का शराब परीक्षण अनिवार्य किया गया। लखनऊ और नोएडा बनेंगे एआई सिटीज, यूपी में सिफी का बड़ा निवेश। उत्तर प्रदेश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाया गया। लखनऊ और नोएडा में एआई सिटीज की स्थापना की जाएगी। इस संबंध में सिफी के चेयरमैन राजू वेक्सना ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। सिफी ने बीते 5 वर्षों में लखनऊ और नोएडा में अत्याधुनिक डेटा सेंटर्स के लिए 12,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया। कंपनी अगले 3 वर्षों में इस निवेश को दुगना करने की योजना बना रही है। यूपी में मेडिकल ऑफिसर की बंपर भर्ती, 2158 पदों पर मौका। उत्तर प्रदेश में मेडिकल फील्ड से जुड़े उम्मीदवारों के लिए बड़ी खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने मेडिकल ऑफिसर, डेंटल सर्जन सहित विभिन्न पदों पर भर्ती की अधिसूचना जारी कर दी। इस भर्ती के तहत कुल 2158 पदों पर चयन किया जाएगा। आवेदन की प्रक्रिया 22 दिसंबर 2025 से शुरू हो चुकी है। इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग में बनेगा विजिलेंस सिस्टम, पारदर्शिता पर जोर। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में पारदर्शिता और निष्पक्षता को और मजबूत करने की दिशा में बड़ा फैसला लिया गया। पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार के आयोग अध्यक्ष का कार्यभार संभालने के बाद पहली बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई अहम निर्णय हुए। आयोग ने अपने कामकाज और परीक्षा प्रक्रिया की शुचिता सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक विजिलेंस सिस्टम लागू करने का निर्णय लिया। इसके तहत आयोग में एक विजिलेंस अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन व्यवस्था में बदलाव, 2 जनवरी तक स्पर्श दर्शन पर रोक। काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए दर्शन व्यवस्था में बदलाव किया गया है। मंदिर प्रशासन ने 24 दिसंबर से 2 जनवरी तक बाबा के स्पर्श दर्शन पर अस्थायी रोक लगाने का फैसला किया। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के अनुसार यह निर्णय सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण को ध्यान में रखकर लिया गया। इस दौरान श्रद्धालु सामान्य दर्शन कर सकेंगे। प्रशासन ने अपील की है कि भक्त धैर्य बनाए रखें। क्रिसमस न्यू ईयर पर मेट्रो की सौगात, ईस्ट वेस्ट लाइन पर शासन का बड़ा फैसला। लखनऊ मेट्रो यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या पर मेट्रो सेवाएं देर रात तक चलेंगी। आज और 31 दिसंबर को मेट्रो सुबह 6 बजे से रात 12:30 तक संचालित होगी, जिससे हजरतगंज और न्यू ईयर सेलिब्रेशन में जाने वालों को सुविधा मिलेगी। वहीं दूसरी ओर ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर को लेकर शासन ने सख्ती बढ़ा दी है। महानगरी बुद्ध पूर्णिमा और गांधीनगर एक्सप्रेस का नया ठहराव बना बनारस स्टेशन। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर है। मुंबई की महानगरी एक्सप्रेस, राजगीर की बुद्ध पूर्णिमा एक्सप्रेस और गांधीनगर की साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस अब बनारस रेल मंडल के अंतर्गत आ गई है। रेलवे बोर्ड ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया। इन ट्रेन का रखरखाव बनारस रेलवे स्टेशन पर किया जाएगा और ये ट्रेन कैंट स्टेशन से बिना रुके रफ्तार में गुजरेंगी। नई व्यवस्था के तहत महानगरी एक्सप्रेस सुबह 9:45, बुद्ध पूर्णिमा एक्सप्रेस सुबह 8:15 और गांधीनगर एक्सप्रेस दोपहर 3:10 पर बनारस स्टेशन से रवाना होगी। जनवरी 2026 में खुलेगा जेवर एयरपोर्ट। सीएम योगी ने विधानसभा में किया बड़ा ऐलान। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में बताया कि जेवर में बन रहे इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन जनवरी 2026 में किया जाएगा। ये एयरपोर्ट लगभग 1300 हेक्टेयर क्षेत्र में पीपीपी मॉडल पर विकसित हो रहा है। ये दिल्ली एनसीआर का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट होगा, जिससे दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर बढ़ता दबाव कम होगा। 13 करोड़ से बनेगा नया शिक्षा भवन, पुरानी इमारत होगी ध्वस्त। माध्यमिक शिक्षा विभाग को जल्द ही नया और आधुनिक शिक्षा भवन मिलने जा रहा है। पंचकुइयां स्थित वर्तमान शिक्षा भवन की जर्जर इमारत को ध्वस्त किया जाएगा, जिसे पीडब्ल्यूडी पहले ही अनुपयोगी घोषित कर चुका है। नए भवन के निर्माण के लिए करीब 13 करोड़ रुपए की लागत प्रस्तावित है। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी डीपीआर तैयार की जा रही है, जिसे जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा। लखनऊ जा रहे हैं तो सावधान, भारी वाहनों की एंट्री पर रोक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लखनऊ दौरे को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने बड़े स्तर पर यातायात डायवर्जन लागू किया। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल में प्रधानमंत्री के भ्रमण कार्यक्रम के चलते इटावा, बिल्हौर और बांदा की ओर से आने वाले भारी वाहनों की लखनऊ में एंट्री बंद कर दी गई है। ये डायवर्जन 24 दिसंबर की रात 10 बजे से लागू हो चुका है और आज गुरुवार को कार्यक्रम समाप्त होने तक प्रभावी रहेगा। खाद की कालाबाजारी पर सख्त एक्शन, कृषि अधिकारी सस्पेंड। उत्तर प्रदेश में खाद की कालाबाजारी को लेकर योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया। सिद्धार्थनगर में जिला कृषि अधिकारी मोहम्मद मुजम्मिल को निलंबित कर दिया गया। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने विधानसभा में बताया कि जिले में खाद की पर्याप्त उपलब्धता के बावजूद कालाबाजारी, ओवर रेटिंग, टैगिंग और तस्करी की लगातार शिकायतें मिल रही थीं। इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई की गई। मंत्री ने ये साफ शब्दों में कहा कि किसानों के साथ किसी भी तरह की लापरवाही या गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अनुभव पत्र के पेंच में फंसी आयुष भर्ती, हजारों डॉक्टर्स का भविष्य अधर में। उत्तर प्रदेश में आयुष डॉक्टर्स की भर्ती प्रक्रिया एक बार फिर से अटक गई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा 6 महीने का अनुभव प्रमाण पत्र अनिवार्य किए जाने से हजारों अभ्यर्थियों के आवेदन निरस्त हो गए। अधिकांश आवेदकों के फॉर्म के साथ अनुभव पत्र नहीं होने के कारण उन्हें इंटरव्यू से बाहर कर दिया गया। इस मामले में सीएमओ कार्यालय और मिशन निदेशक ने दिशा निर्देश मांगे गए। 36 साल बाद इतिहास के मुहाने पर बसपा, संसद में शून्य होने का खतरा।
बहुजन समाज पार्टी के लिए ये दौर सबसे चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है। 36 साल के सियासी सफर में पहली बार ऐसा संकट खड़ा हुआ कि बसपा संसद में शून्य हो सकती है। विधानसभा से लेकर संसद तक पार्टी की पकड़ लगातार कमजोर पड़ती जा रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में फिलहाल बसपा का सिर्फ एक विधायक बचा है, जबकि विधान परिषद में पार्टी का कोई भी प्रतिनिधि नहीं है। बदलते राजनीतिक समीकरण, संगठन की कमजोरी और वोट बैंक में बिखराव के चलते बसपा की सियासी जमीन लगातार खिसकती नजर आ रही है। यूपीटीईटी परीक्षा स्थगित, नए अध्यक्ष प्रशांत कुमार का बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश में टीईटी परीक्षा को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। ये परीक्षा 29 और 30 जनवरी 2026 को प्रस्तावित थी, जिसकी नई तारीखों का ऐलान जल्द किया जाएगा। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के नए अध्यक्ष और पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार ने पद संभालने के बाद एक अहम बैठक बुलाई, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। नीट और जीमेन में बड़ा बदलाव, 2026 से फेस बायोमेट्रिक लागू करेगा एनटीए। नीट और जीमेन की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बड़ी खबर है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए वर्ष 2026 से प्रवेश परीक्षाओं में फेस बायोमेट्रिक सिस्टम लागू करने की तैयारी कर रही है। इसके तहत अभ्यर्थियों की पहचान फेस रिकॉग्निशन तकनीक से सत्यापित की जाएगी। आवेदन प्रक्रिया में बदलाव होगा, जहां उम्मीदवारों को स्कैन की हुई लेटेस्ट फोटो के साथ साथ वेब कैम या मोबाइल से अपनी लाइव फोटो अपलोड करनी होगी। एनटीए का कहना है कि इस कदम से फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी। यूपी में धर्मांतरण गैंग की विदेशी फंडिंग का खुलासा, अमेरिका से आया पैसा। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण के एक बड़े नेटवर्क को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पुलिस जांच में सामने आया कि धर्मांतरण की आरोपी सुनीता मैसी के कई बैंक खातों में अमेरिका से बड़ी रकम ट्रांसफर की गई। एसपी राजेश द्विवेदी के निर्देशन में और सीओ इशिका सिंह के नेतृत्व में गठित एसआईटी ने खातों की जांच की, जिसमें सिएटल शहर से बार बार पैसे भेजे जाने की पुष्टि हुई। छात्रों के लिए शिक्षा में नई सुविधा, राष्ट्रीय पुस्तकालय और प्रैक्टिकल परीक्षाओं का शेड्यूल जारी। माध्यमिक स्कूल के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा से जुड़ी दो अहम खबरें सामने आई। छात्र अब राष्ट्रीय पुस्तकालय से निःशुल्क डिजिटल सामग्री का लाभ उठा पाएंगे। इस प्लेटफॉर्म पर पाठ्यक्रम के अलावा कहानियां, महान लेखकों की किताबें और विज्ञान से जुड़े मॉड्यूल उपलब्ध होंगे। दूसरी ओर सीबीएसई ने स्कूल के लिए प्रैक्टिकल परीक्षाओं के एग्जामिनर्स की लिस्ट जारी कर दी है। बांग्लादेशी हिंदुओं पर बढ़ता खतरा, भारत को सतर्क रहने की जरूरत। बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा लगातार चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। मेमनसिंह जिले में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की हत्या ने इस खतरे को फिर से उजागर कर दिया। ये कोई अकेली घटना नहीं है। देश में हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक लगातार खतरे में हैं। विभाजन के बाद से ही पाकिस्तान और अब बांग्लादेश में हिंदुओं को चैन से जीने नहीं दिया गया। घटनाओं की ये श्रृंखला भारत के लिए सतर्क रहने और पड़ोसी देश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर ध्यान देने का संकेत है। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा का शेड्यूल बदला, जनवरी से शुरू होंगी परीक्षा। रेलवे में नौकरी का इंतजार कर रहे लाखों उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज के रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ ने ग्रुप डी पदों की भर्ती परीक्षा का शेड्यूल बदल दिया है। पहले यह परीक्षा 1 जनवरी से 16 जनवरी के बीच होने वाली थी, लेकिन अब इसे 8 जनवरी से 10 फरवरी के बीच आयोजित किया जाएगा। उम्मीदवारों को सलाह दी गई कि वे अपनी परीक्षा डेट और तैयारी का ध्यान रखें। यूपी में ठंड का असर, कई जिलों में स्कूल बंद और टाइमिंग बदली। उत्तर प्रदेश में शीतलहर और कड़ाके की ठंड का असर बच्चों की पढ़ाई पर भी पड़ रहा है। राज्य के कई जिलों में बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्कूल में अवकाश घोषित किया गया। वहीं कुछ जिलों में स्कूल की समय सारणी बदलकर क्लासेस संचालित की जाएंगी। चंदौली जिले में 8वीं तक के सभी विद्यालय 26 दिसंबर तक बंद रहेंगे, जबकि सोनभद्र में 8वीं तक के स्कूल 25 दिसंबर तक बंद रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन कॉल पर जरूर कर लीजिएगा।